आज मदरसा इशाअतुल हक़ में टीकाकरण हुआ हाजियों का, हमारा भी हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं और हमारी अहलिया और वालिदैन साथ में हम 4 लोग हज के लिए जा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ये दिन सबको नसीब फ़रमाए, हज की सआदत से सबको बहरबर फ़रमाए। और जो भी साहिब इस्तिताअत हज़रात हैं उनको चाहिए कि वो अपने इस फ़रीज़े को भी अदा करें, कोशिश करें। मैंने भी 2020 में कोशिश की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो हमारा नहीं हो पाया। और सीधी सी बात एक ये है कि बुलावा नहीं था, लेकिन जब बुलावा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बुलावा पता भी नहीं लगता, इंसान जब कोशिश करता तो बुलावा आता भी है। वैसे बुज़ुर्गी में या बुढ़ापे में, जवानी में हज का मतलब है हज जिसके ऊपर फ़र्ज़ हो गया तो उसको उस वक्त में करना चाहिए। अब वो साहिब इस्तिताअत पर है। साहिब इस्तिताअत का मतलब ये है कि जिसको आने जाने का ख़र्च, जो आज के तारीख़ में जो भी ख़र्च आ रहा है, 4 साढ़े 4 लाख रुपए तक का ख़र्च आ रहा है इसमें, तो वो इतने उठा सकता हो ख़र्चा। अगर उसकी किफ़ालत में जो बच्चे रहते हैं उनका ख़र्चा उठा सकता है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। ऐसा अब ये जवान के ऊपर भी हो सकता है और बुज़ुर्ग के ऊपर भी हो सकता है। अब अगर खामख़ा वो अगर इसमें ताख़ीर करेगा तो वो गुनाहगार होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया और वो हज नहीं करता है तो फिर अल्लाह को इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर के मरे या मजूसी होकर के मरे। इसलिए बड़ी सख्त वजीद भी है। आजकल देखने में ये आता कि बहुत से वो लोग जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हैं तो वो हज फ़र्ज़ अपना अदा नहीं कर रहे और उम्रा करने के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, उम्रा सुन्नत है, करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को कि जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ है उनको हज ही का फ़रीज़ा अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है अगर वो उम्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी। बहरहाल ये इशाअतुल हक़ में आज टीकाकरण हुआ, हमारा भी हुआ है। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हैं वो इसके लिए इरादा तो बनाएँ। इरादे की पहला इरादा यूँ बनता कि कम से कम वो पासपोर्ट तो बनवाएँ, और जब पासपोर्ट बनेगा उसके बाद में फिर अगली कार्रवाइयाँ करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह इरादा बनेगा तो वो दिन भी आएगा, असबाब भी बनेंगे कि इंशाअल्लाह वो दिन नसीब होगा कि इंशाअल्लाह हज के फ़रीज़े से इंसान बहराबर होगा। हमें बड़ी खुशी है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस वक्त में ये सआदत अता फ़रमाई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला दुनिया भर से जितने भी हुज्जाज किराम हज करने के इरादे से हज करने के लिए जा रहे हैं सबके अल्लाह तबारक व तआला हज को आसान फ़रमाए, उनके लिए हज के सफ़र को आसान फ़रमाए और हज को कबूल फ़रमाए। जो इरादे रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके इरादों को मुकम्मल फ़रमाए, सबको वहाँ की बार बार हाज़िरी नसीब फ़रमाए। 2025 हमारी हज यात्रा है, इसको लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। उनका प्रयास और हमारा कहीं ना कहीं ये रहा है कि हमने अपनी जो भी परेशानियाँ दिक्कतें रहीं इनके समक्ष रखी और लगभग जो भी दिक्कतें या कुछ दुश्वारियाँ थीं वो दूर करने का काम हो चुका है। आज यहाँ पर 65 लोगों के टीकाकरण का काम हुआ है और टोटल हाजी हमारे यहाँ से 914 जा रहे हैं, जो कि अच्छी खासी संख्या है। टीकाकरण के बाद 16-17 को यहाँ की फ़्लाइटें हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमने मांग की थी कि हमारे हज यात्री ज़्यादातर अलग अलग फ़्लाइटों में न जाएं, 1-2-3 फ़्लाइटों में चले जाएं। और बिल्डिंग की भी हमारी मांग की गई थी कि हमें वहाँ पर अलग अलग बिल्डिंगों में ना बांटा जाए। तो वो लगभग हमारी जो चाह थी या मांग थी वो पूरी हो चुकी है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और किरण रिजिजू जी का। बाकी जो पिछली बार हज यात्रा रही, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना या कोई दिक्कत हमारे उत्तराखंड के हाजियों को नहीं आई और बेहतर हज रहा। इस बार जो हज के लिए यात्रा पर जा रहे हैं मैं जितने भी हज यात्री हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे मुक़द्दस जगह जा रहे हैं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनका हज आसान हो, कबूल हो। और मैं हमारे अल्पसंख्यक आयोग के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, बड़े भाई हैं, दर्जा राज्य मंत्री रहे, उनके साथ में इस कार्यक्रम में रहा और हम सब लोगों ने यही मांग की, उनसे भी दुआ की, उनसे भी गुजारिश की कि आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और हम सब के लिए वहाँ पर जाकर दुआ करना। हमारी जो तैयारियां हैं लगभग इंशाल्लाह इस बार बेहतर हज होगा, यही हमें उम्मीद है। देखिए, हल्द्वानी से लगभग 65 लोगों का टीकाकरण हो रहा है और अभी रामनगर और काशीपुर में भी हुआ है। रामनगर में ज़िला नैनीताल के 20-22 लोगों का हुआ है।
लगभग 800 से 900 उत्तराखंड से हाजी हज को जा रहे हैं और कुछ बढ़ेंगे भी अभी। इसके अलावा जो हज की सुविधाएं हैं, हज कमेटी द्वारा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। कोई भी कमी पिछले बार अगर हज में रही होगी उसको दूर करने के प्रयास किया गया है। और इस बार केंद्र में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के और देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हज की यात्रा को बहुत गंभीरता से लिया है। और अभी बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब गए थे और पूर्व में हमारे 6 महीने पहले केंद्रीय मंत्री भी गए थे और हज यात्रा पर काफ़ी उन्होंने वहाँ सुविधाओं पर ध्यान दिया है और बात भी की है। और उनका पूरा अभी 60,000 रुपये 2 वर्षों में हज के लिए कम भी किए गए हैं। और हमारा विचार फिर चल रहा है। हज कमेटी के हमारे अध्यक्ष खतीब भाई ने भी बात की है और हम लोग आपस में जिक्र कर रहे थे कि और कम पैसे होने चाहिए हज की यात्रा में। इसके अलावा जो भी हम सुविधाएं अच्छी से अच्छी हाजियों को दें, ये देश की पहली सरकार है भारत की जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हर आस्था का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसको लेकर के चलती है। चाहे वो कुंभ का मेला हो या इसके अलावा जो भी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं होती हैं, उसमें हज यात्रा को भी विशेष दर्जा दिया जाता है। विशेष रूप से इसका भी ध्यान रखती है हमारी सरकार और हमारी सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी मुक़द्दस जगह के लिए हम लोगों को कबूल किया, जिसके लिए लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं, नंबर नहीं आ पाता, अल्लाह की तरफ से कबूलियत नहीं आ पाती। तो उसका बहुत बड़ा करम एहसान है कि उसने मुझे और मेरी वाइफ को हज के लिए कबूल किया है। हम दोनों लोग हज को जा रहे हैं और जो हमारा हज जाने में, चूँकि वो भी जा रही है, मेरी वाइफ पार्षद हैं वो, तो उनके पीछे हम एक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे कि जिससे जनता का काम बआसानी हो सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो नियुक्त करके जाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हज जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज को फ़र्ज किया मोमिन पे। अगर सेहत और पैसा अल्लाह ने दिया है तो सबसे पहला काम हज करना चाहिए। वो जो है पुरानी रूढ़िवादी सोच थी कि हम बूढ़े हो जाएं, सारे कामों से निमट जाएं तब जाएंगे। ये बड़ा एहसान है अल्लाह का कि आज जो है युवा भी हज को जा रहा है। बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दूसरी बार नंबर आया है। सन 2009 में मैं पहली बार अपने वालिद वालिदा के साथ गया था, जो दुनिया में हज नहीं है। आज मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने उस लायक समझा कि अपने दरबार में बुलाया। मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा दुनिया में ना पड़ के जल्द से जल्द हज अदा करें और ये पैसे के जोड़ने में, बिल्डिंगें बनाने में ज़्यादा टाइम ख़राब ना करके जल्द से जल्दी हज अदा करें। अल्लाह के रसूल का भी यही फरमान है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है आमिर सुहेल। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 28 साल। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा बचपन से सपना रहता है वो आज पूरा होने जा रहा है। इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इस बार हमारा नंबर आया है। शायद हम खुशनसीब है जो हमारा नंबर आया है। बहुत सारे लोगों में हर किसी का नहीं आ पाता है। पहली बार में नंबर आ गया है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सबसे, जो भी हाजी लोग जा रहे हैं यहाँ से, वो सब अपने मुल्क के लिए खुशहाली की दुआ करें वहाँ पर जाकर, ताकि हमारा मुल्क समृद्ध बने, पावरफुल बने और खुशहाली बने, भाईचारा बना रहे हमारे मुल्क के अंदर। अपने मुल्क के लिए बहुत दुआएं करेंगे हम वहाँ जाकर। क्या नाम है? मेरा नाम ज़मीर अहमद है, पूर्व सदस्य उत्तराखंड राज्य हज समिति से हूँ। देखिए, जो पहली बार हज के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ के और वहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। वहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो सबसे पहले हाजी लोग जो है ना, यहाँ से जब जाएँ तो गर्मी से बचने का साधन अपने साथ रखें। ख़ास तौर से छाता रखें साथ में, और धूप से बचने के लिए चश्मा वगैरह रखें और ग्लूकोन डी वगैरह अपने साथ में रखें। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो हज गाइड दी गई है हाजियों को, उसी के तौर तरीके पे चले। जो वहाँ की सिक्योरिटी जिस तरीके से आपको भेजती है कि आप इस रास्ते से जाएँ, इस रास्ते से ना जाएँ, जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसी के हिसाब से जो है वहाँ काम करें। और अपने खुद ही मतलब जो रास्ते दिए गए हैं उस रास्ते से जाके फिर उस दूसरे रास्ते से आने का दिया गया है, वहाँ से आए और उसी रास्ते वापसी ना करें। और ख़ास तौर से जो है वहाँ जो हाजी जा रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा
कि जो अपना सामान लेकर जा रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी चीटें लेकर आएँ, उसमें कवर नंबर वगैरह रखें। और जो हैंड बैग है उस बैग के अंदर अपनी दवाइयाँ वगैरह और एक आध जोड़ी कपड़े, एक आध जोड़ी चप्पल रखें, क्योंकि सामान पहुँचने में अक्सर लेट हो जाता है। तो वो जो आपके पास होगा सामान, तो उससे अपना पावर बैंक वगैरह, चार्जर वगैरह जो हैंड बैग में होगा, जो दवाई है, तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरीके से हज कमेटी वहाँ बसें लगाती है अराफात मीना के लिए लेके जाने के लिए, तो बसों में सफ़र करना क्या है, बहुत से लोग पैदल चल देते हैं या अपनी गाड़ियों से जाते हैं, वो अक्सर जाम में फंस जाते हैं। फिर ये है कि सुबह के ही टाइम से ही वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसका चीज़ का ज़रा ख्याल है।